हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम लाइव गुरुकुल यूट्यूब चैनल। मैं प्राची सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धमाकेदार करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक अगर आपने हमारा लाइव गुरुकुल यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कोविड-19 लॉ लैब पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? In July 2020, the COVID-19 Law Lab initiative has been launched by which of the following? तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है UNDP और WHO द्वारा। इसका आंसर है 4, एक और दोनों 3। मतलब UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क में, और अगर हम WHO की बात करें तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ICJ की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है हैग में। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके रिलेटेड बात करें तो UNDP और WHO हाल ही में ये कोविड-19 लॉ लैब की पहल से शुरू की गई है। यह राज्यों के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेज को इकट्ठा करता है और राज्यों को महामारी का प्रबंध करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करता है और उसे लागू करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है, RBI ने अपनी वेबसाइट पर कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR क्विक रिस्पांस कोड की रिपोर्ट रखी। निम्नलिखित में से कौन समिति के अध्यक्ष हैं? तो RBI placed the report of Committee for Analysis of QR, that is Quick Response Code, on its website. Who among the following is the chairman of the committee? तो उसके कमिटी के चेयरमैन है DV पाठक। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड की रिपोर्ट डाली है। समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को RBI द्वारा प्रोफेसर DV पाठक की अध्यक्षता में किया गया था। डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में QR कोड को प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो वो है शशिकांत दास। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और ये एस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को, यानी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में की गई है? इन गुजरात, इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसकी शुरुआत की गई है आनंद में। नेक्स्ट इसी के बारे में हम बात करें तो इन गुजरात इंडियाज पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज बीन सेट अप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है। ये टेस्ट करेगा हनी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म स्पेसिफाइड बाय द फूड सेफ्टी रेगुलेटरी, दैट इज FSSAI, प्योरिटी ऑफ हनी, एडल्ट्रेशन, केमिकल सब्सटेंस और रेसिड्यू, हैवी मेटल्स और एंटीबॉडीज कैन बी टेस्टेड। हनी की प्योरिटी, एडल्ट्रेशन, केमिकल सब्सटेंस, रेसिड्यू, हैवी मेटल और एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाएगा। हाई क्वालिटी हनी विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इंश्योर बेटर रेट्स टू फार्मर। हाई क्वालिटी हनी वो बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा एक्सपोर्ट्स को और इंश्योर करेगा एक अच्छी क्वालिटी और बेटर रेट फार्मर्स को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें गुजरात में तो वो है 331। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो वो है 261 और अगर हम राज्यसभा सीट्स की बात करें तो वो है 111। यहाँ पे रजिस्टर्ड GI है एगेट्स ऑफ कैम्बिया, कच्छ एम्ब्रॉयडरी एंड पठान पटोला। नेक्स्ट, किसने ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी में ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है?
Which of the following has announced the introduction of daily cash benefits at the hospital under group safeguard insurance in partnership with ICICI Lombard? तो ये स्थापना की है फोन पे ने। ये स्थापना किसने की है? ये स्थापना की है पेटीएम ने। पेटीएम ने इसकी शुरुआत की है, इसकी स्थापना की है फोन पे ने। अगर हम इसकी बात करें तो फोन पे आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के साथ साझेदारी सूट सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की गई है, और यह ऐसा सैशे आधारित समूह बीमा उत्पाद है। यह एक अनुकूलित अस्पताल भर्ती नीति है जो फोन पे उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 सहित 4 या बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर एक समीक्षा राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है, और इसमें हॉस्पिटल बिल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेकेशंस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 2020 में साहिल सेठ को निम्न में से किस समूह में 2020-2023 की अवधि के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति के लिए एक मनाद सलाहकार नियुक्त किया गया है? In July 2020, Sahil Seth was appointed as honorary advisor to the Committee for the Young Leaders for the Chamber of Commerce in which of the following groups for the period 2020 और 2023? तो ये है ब्रिक्स का। इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो साहिल सेठ को 2020 और 2020-2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट इज सीसीआई के युवा नेताओं की समिति का मनाद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं, कस्टम्स के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं। वे 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। ये एक मनाद सलाहकार की भूमिका स्वैच्छिक अधिकार पर होती है। यह इसमें कोई वित्त शामिल नहीं होता और जो एक पारिश्रमिक रहित नियुक्ति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहली प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? इन विच सिटी राजस्थान गवर्नमेंट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड प्लाज्मा बैंक इंस्टॉलेशन इज अनाउंस्ड? तो वो है जयपुर। जयपुर में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और ये किसने जयपुर को फाउंड किया था? जय सिंह ने। जयपुर को फाउंड किया था जय सिंह ने। और जयपुर बहुत ही फेमस इसे बहुत ही जाना जाता है। किसके लिए फेमस है? ये टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फेमस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये एक पार्ट है वेस्ट गोल्डन ट्रायंगल का, ठीक है। अगर हम इसके विषय में बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त है। ये यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त की स्थापना की गई है। राजकॉप सिटीजन ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्माइल ए लर्निंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। आयु एक एवं सेहत साथी ऐप ये भी यहीं पे लॉन्च हुआ है। टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स, प्योर फॉर श्योर टेस्टिंग फॉर मिल्क टेस्टिंग अभियान, यानी यहाँ पे एक अभियान शुरू किया गया था प्योर फॉर श्योर। किस लिए? मिल्क की टेस्टिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये मिल्क प्योर है या नहीं। तो ये इस अभियान की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? जयपुर में ही हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी मिशन? तो अगर ये देखा जाए तो ये स्टार्ट किया गया है गुजरात में। कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटका में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। ये गेट सेट गो का शुभारंभ यहीं पे हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ है। अपथमित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप भी यहीं पे लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप भी यहीं पे लॉन्च किया गया और बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी यहीं पे की गई है।
ऑन विच डे कारगिल डे इज सेलिब्रेटेड, तो किस दिन कारगिल दिवस मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि कल कारगिल दिवस मनाया गया था। किस इससे ये हम याद करने के लिए मनाते हैं, ऑनर करने के लिए मनाते हैं अपने जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी इंडिया और पाकिस्तान, जो कि हमारा एक युद्ध हुआ था 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये युद्ध 60 दिन से ज़्यादा चला था और इसमें हमारे काफ़ी शहीद मारे गए थे। तो 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। हाल ही में यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में इस्लामिक स्टेट के एजेंटों की मौजूदगी दर्शाई है? According to the recent UN report, which state has shown the presence of agents of Islamic State? तो ये दर्शाया गया है केरला और कर्नाटका में। अगर हम केरला और कर्नाटका की बात करें तो केरला में टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 14 हैं, और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है तिरुवनंतपुरम। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की लेजिस्लेटर सीट टोटल है 141, और यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 9, लोकसभा सीटें हैं 20। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो केरला हेडक्वार्टर है कोची में। सीएम की बात करें तो पनेरिया विजयप्पन है। कौन है? परियन्नप्पा विजयप्पन। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं? 30। गवर्नमेंट की बात करें तो वाजूभाई वाला है, येदियुरप्पा। और लोकसभा सीटें यहाँ पे 20 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 12 हैं। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है एक सेकेंड, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, और इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट बैंक किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। अगर इसके बारे में बात करें तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च अ डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग account InstaClick saving account for all its customers. The bank's InstaClick saving account will offer a digitally accessible home for customers. This account uses a new form of digital KYC, Know Your Customer. KYC का full form है Know Your Customer, ठीक है। An Aadhaar based OT authentication of the customer. अगर यहाँ के मुख्यालय की बात की जाए तो वो है वडोदरा में, अलकापुरी में, और इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1981 में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज इम्पोज्ड अ 2-year सेंटेंस एंड अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपी फॉर वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स? तो ये किया गया है झारखंड में। ठीक है, यहाँ पे झारखंड की बात करें तो यहाँ पे प्रज्ञाम ऐप शुरू किया गया था जो कि कोरोना सहायता ऐप है। नीलाम्बरी पीताम्बरी जल समृद्धि योजना भी यहीं पे शुरू की गई थी। सोहराई और कोहपार आर्ट गीत यहीं का है। विरासा हरित ग्राम योजना भी यहीं की है। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किया भी यहीं पे गया है। नेक्स्ट, recently which country has more than 90 scientists from the government nuclear institute INEST resigned together? अभी हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान जो कि INEST है कि 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ ही इस्तीफा दिया है? तो वो कहाँ पर है? वो है चीन में। अगर हम चीन की बात करें तो ये यहाँ पे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की स्थापना भी की गई है, स्टार्ट किया गया है। 19th एशियन गेम 2020 जो कि स्मार्ट ट्रिपलेट है वो भी यहीं पे स्टार्ट किया जाएगा। विंटर ओलंपिक्स 2020 भी यहीं पे होगा। एशियन यूथ गेम्स 2021 में यहीं पे होगा।
2022 में एशियन पैरा गेम्स जो कि फीफी है वो भी यहीं पे होगा। अगर हम चाइना की कैपिटल की बात करें तो वो है बीजिंग। प्रेसिडेंट यहाँ के जेन जिनपिंग है और नई डिजिटल करेंसी डीसी और ईपी भी यहीं पे लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, recently which company has been approved by CCI to acquire कृष्णापट्टनम पोर्ट? पट्टनम पोर्ट, तो ये है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स है ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो फिर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 13 हैं। कैपिटल यहाँ की क्या है? अमरावती। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और अगर हम यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो 11 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं और लेजिस्लेचर सीट्स की अगर हम बात करें तो वो बाईकैमरल है। ठीक है, और उसमें टोटल कितने हैं? 175 प्लस 58 और लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती है तेलुगु। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और लाइव गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊंगी। आप सभी मुझसे ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।